हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक प्रयास कोचिंग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। हम अगर बात करते हैं इतिहास के पन्नों को जब हम पलट कर देखते हैं तो उसमें हम दो प्रकार की चीज़ें हम लोग पाते हैं। एक तो हम पाते हैं कि इतिहास में कुछ लोग सफल हुए और उन्होंने की जो सफल होने की अगर हम बात करें तो उनकी जो रणनीतियां थीं उन्होंने उनको सफल बनाया। उसी प्रकार से कुछ लोग हम इतिहास में पढ़ते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाए, असफल रहे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी अपनी रणनीतियां बनाई, चाहे अपना राजनीति जो आपकी राजधानी थी उसको स्थानांतरित करने की बात हो या उसकी जो भी रणनीति रही वो लगभग फेल रही थी। वहीं अगर हम बात करते हैं अशोक महान की, तो धम्म नीति अशोक की, चाहे चाणक्य नीति हो, तो इन सब को इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और इतिहास में हम वहीं से पढ़ते हैं लोग महान बने तो कैसे बने और जो लोग फेल हुए तो वो कैसे हुए। तो उसी इतिहास के पन्नों को एक बार हम यहाँ पे पलट कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों का जो पेपर हुआ, उसके इतिहास में 2019 में पेपर हुआ। उससे पहले 2017 और 2018 में पेपर हुआ। 2019 का जो पेपर हुआ था उसकी जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2018 में, और 2018 का जो पेपर हुआ उसकी वैकेंसी निकली थी 2017 में। तो उसके इतिहास को, हमारा जो भूतकाल है उसको हमें देखना क्यों है? हमें देखना इसलिए है कि जिन लोगों ने सिलेक्शन पाया, जिन लोगों ने कामयाबी प्राप्त की, उन्होंने किस आयाम को छुआ जिसकी वजह से उनकी जो कामयाबी है वो उन्हें मिली। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली भर्तियां रही हैं उसमें कट ऑफ क्या थी, कितने लोगों ने वहां पे पहली कट ऑफ पार की और उसके बाद में उनको वहां पे आपका फिजिकल के लिए बुलाया गया, और उसके बाद कितने लोगों का वहां पे सिलेक्शन हुआ, कितने नंबर पे हुआ, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चीजें अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उसमें कट ऑफ क्या थी, कितने नंबर पे कट ऑफ लगी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, क्योंकि हर सेक्शन में हर कैटेगरी की अलग अलग आपकी क्या होती है, कट ऑफ होती है। तो प्रीवियस ईयर के आधार पे कट ऑफ क्या थी इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे पिछली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कट ऑफ क्या थी, कितने मार्क्स पर चयन हुआ, एग्जाम का पैटर्न क्या था और कितने लोग फिजिकल के लिए चुने गए। ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन चीजों के बारे में मैं इसके आधार पे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल जब 2017 में वैकेंसी आई तो 2017 में कुल वैकेंसी जो आई थी, कुल पद जो आए वो कितने थे, 34,700 कितने वो थे आपके 16। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो भर्तियां आई थी वो थी 49,568 भर्ती आई थी। कितने पदों पे भर्तियां आई थी? वहां पे अगर हम 2017 की बात करें, 2017 का जो पेपर हुआ वो हुआ 2018 में, और 2018 में जो जनरल वालों की मेरिट रही थी, कट ऑफ गई थी, वो कितनी थी, 225.03, 225.03। ओबीसी वालों की कितनी रही थी, 216.74। एससी वालों की 187.99, और एसटी वालों की जो कट ऑफ गई थी वो थी 153.13। ये कट ऑफ थी किसकी, आपकी अलग अलग कैटेगरी की 2017 की, और जो एग्जाम हुआ था 2018 में। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अपना 2019 की, जो पेपर भर्ती आई थी कब, 2018 में। ये 2019 की जो भर्ती आई थी 2018 में और पेपर हुआ था 2019 में। 2019 में जनरल वालों की जो कट ऑफ गई वो गई थी आपकी 185.74। वहीं ओबीसी वालों की गई 172.32, एससी वालों की 145.39, एसटी वालों की 114.19। ये कट ऑफ गई आपकी अलग अलग कैटेगरीज की। कुल पे जो आपका पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो वो होता है सर हमारा 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर का। उसमें अलग अलग सेक्शन आते हैं आपके। 38 क्वेश्चन वहां पे आपको जीएस के देखने को मिलेंगे, वहां पे आपके लगभग 38 क्वेश्चन ही आपको वहां पे देखने को मिलते हैं आपके पॉलिटी के। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्शन के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे।
लेकिन ये कट ऑफ हम लोग यहाँ पे इसलिए एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त आप 2024 का जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपका टारगेट मिनिमम तो इतना होना चाहिए कि हमें इतने तो पार करने ही करने हैं। इतिहास को मैं बताना, इतिहास की मैंने शुरुआत क्यों की, इतिहास हमें बताता है कि इतना तो हमें करना ही है अगर हमें बचना है तो। इतिहास ही तो बताता है कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इतिहास में क्या हुआ होगा, सफल लोगों ने क्या किया होगा अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। तो इतिहास की वही बात इसलिए मैंने बताई है कि आपको इतनी कट ऑफ की अगर हम बात करें, ये 2017 ये 2019 जो कट ऑफ गई हैं, तो मिनिमम इतना टारगेट तो आपको रखना ही रखना है। ये तो आपको अपने दिमाग में रख के चलना ही है कि इतनी कट ऑफ गई है, तो अब हमें आगे जो अपना पेपर देना है उसमें किस तरह से अपनी तैयारी को करना है। ये कंपैरिजन देख सकते हो आप, 2019 का ये ग्रीन वाला पार्ट है और 2000 ग्रीन वाला पार्ट 2017 का है, और 2019 का पेपर आपका ये आपका पर्पल वाले पार्ट में दिखाया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हो कंपैरिजन, 2017 की कट ऑफ हाई थी क्योंकि उस बार पेपर आसान था, और आपका 2019 में जो 2018 की वैकेंसी का पेपर 2019 में हुआ, वहां पे कट ऑफ थोड़ी कम रही क्योंकि पेपर आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। इतना भी नहीं था कि पेपर एकदम हार्ड हो और इतना आसान भी नहीं था। अब ऐसे ही आपको जो तैयारी करके चलना है वो आपको अपर लेवल तक की तैयारी करके चलना है, अगर अपने आप को एक सफलतम श्रेणी में अपने आप को आपको रखना है। ये यहां से आप कट ऑफ एनालाइज कर सकते हैं, इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी को एक नए तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप यहां पे देखेंगे, अगर हम बात करते हैं पहले 2019 के बारे में, 2019 में कुल कितनी भर्तियां आई थी, तो सर 49,568 भर्तियां आई थी। ठीक है, 49,568 भर्तियां आई। कुल आवेदन कितने हुए, 19,38,643। इतने लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, अब उसमें से लिखित परीक्षा देने के लिए जो विद्यार्थी गए, उसमें अब ऐसा तो है नहीं सभी जितने एग्जाम दिया है वो सभी पास कर जाएंगे, उसमें फिर आपके 1,23,921 लोग पेपर पास किया। इसके बाद उन लोगों ने दिया फिजिकल, और फिजिकल के बाद भर्ती कितने पद पे होनी थी, तो इतने पद पे आपकी भर्ती होनी थी। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग? तो आपको केवल एक ही चीज की तैयारी नहीं करनी है, अभी तो पहले आपको रिटन पेपर पे ध्यान देना है, देन उसके बाद आपको अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल तैयारी है, उसको भी पुख्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से सिलेक्शन केवल नहीं होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आपके आधार पर आप चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें, तो 2024 में जो कुल भर्तियां आई हैं हमारी, 2024 में कुल भर्तियां कितनी आई हैं, तो सर 2024 में कुल भर्तियां आई हैं हमारी 60,244 होगा ये। ठीक है, 60,244 भर्तियां आई हैं। पेपर आपका 300 नंबर का ही होगा। ठीक है, इसके अगर हम बात करते हैं, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात आपको समझनी है, जैसे हम बात सोचते हैं कि जो आपका रीजनिंग और मैथ, यहाँ पे 38 क्वेश्चन रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन मैथ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो कुछ पेपर ऐसे भी हैं जहां पे 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और मैथ के केवल 22 क्वेश्चन है या 21 क्वेश्चन है। तो ये मानसिक और आपका संख्यात्मक योग वाला जो है, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों आपका ऐड करके उन्होंने बोल दिया। तो आपको मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे तैयार करना है, लेकिन रीजनिंग को अच्छे तरीके से घोल के पिजाना। रीजनिंग को तो आपको वर्बल और एनालिटिकल ये आपको अच्छे तरीके से करने, नॉन वर्बल को भी अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग कितने पे होगी, तो 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये आपका 2024 की भर्तियां हैं। इसके लिए आपको अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रखना है। मैंने कट ऑफ आपको बताई है, पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या क्या रही हैं, उसके आधार पे अब आपको एक मिल गया टारगेट कि इस टारगेट तक तो मुझे अपने आप को लाना ही पड़ेगा अगर मुझे अपने आप को सफल पाना है इस एग्जामिनेशन के अंदर। समझिए मेरी बात को आप लोग? तो ये सब चीजें हैं। इसके लिए आपको अब जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, देखो मैंने कल भी बताया था, जो मैंने लास्ट क्लास थी मेरी, किसी भी चीज का सफल होने का जो पीछे का वो चीज है वो है अभ्यास। आप किसी चीज को पाते हो तो उसके लिए आपको चीजों का अभ्यास करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कहाँ से करो? बुक से करो। और साथ में आप लोग यहाँ पे आके यूट्यूब सेशन पे, यूट्यूब पे आके अपना एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जीके की क्लास, जीके जीएस का पार्ट अलग है जिसको मैं लेकर आता हूँ। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग नंदन सर के द्वारा, उसका पार्ट भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स निखिल सर के द्वारा, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहे हैं कि जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी के लिए एक नया आयाम देने के लिए, अब कहते हैं ना कि रेत लगाना या अपनी तैयारी को और परखना, तो आपको अब परखने के लिए क्या करना है? अब अभ्यास भी करना है पढ़ने के साथ साथ। तो अभ्यास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक प्रयास कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चीज़ों को लाइक शेयर कर सकते हैं अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।